ए भगवान, देवी माता ने मेरी सुन ली। तेरा लाख लाख शुक्र है मैया रानी। मुबारक हो उषा जी, आप दादी बनने वाली हो। है? हाँ। सच? पोता होगा? पोता तो नहीं, पोती होगी, लेकिन आप दादी तो बन ही जाओगी। हाय राम। डॉक्टर साहब, कुछ हो नहीं सकता? देखो उषा जी, हम प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण नहीं करते हैं। वो तो आप घर के आदमी हो, तो हमने ये सब कर भी दिया। अब इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फूटी किस्मत। अरे भगवान, तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई? जो भी है ठीक ही तो है। तुम तो चुप ही रहा करो, अकल नाम की चीज ना, और उषा को चले हो अकल बताना। नू नार नू ना नू नार नू। मैं तो चुप ही बैठा है यहाँ, और चुप ही बैठा रहूंगा। मेरी हिम्मत है तेरा आगे बोलने की, उषा के आगे कोई बोल सके है क्या? अरे माँ, इसमें क्या बुरा है? बेटा हो या बेटी, पहला ही तो बच्चा है। इस बार बेटी हुई है, अगली बार बेटा हो जाएगा। अरे तू भी बोलना सीख गया, सिखा दिया होगा इसको लक्ष्मी ने, जब भी तेरी इतनी जुबान चल रही है यूं। अरे माँ, इस बेचारी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, जो भी सिखाया है आपने ही सिखाया है। अरे बात को समझ, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। अच्छा, लक्ष्मी बता रहे हो? इस घर में पहले से 5-5 लक्ष्मी बैठी है, जब आवे खाली हाथ ही जा मेरी बच्ची, कुछ तो देते ही ना उन्हें। अरे माँ, झूठ क्यों बोल रही है? खाली हाथ कहाँ जाती हैं? सबको कुछ ना कुछ देते तो हैं ही। माँ, आपको लड़कियाँ बोझ क्यों लगती हैं? आपको पता है देश में बेटियों की कितनी कमी है? सारे देश की लड़की इनकी पूरी कमी करने की तन्नी ठेकेदारी ठा रखी है क्या? नहीं, पर हम अपने घर में एक बेटी तो ला सकते हैं। उषा के आगे जुबान चलाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? चली जा परे को अपना काम कर ले जाके। एक बार सोचो माँ, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा नहीं किया होता तो आप बहू कहाँ से लाते? और आपकी भी तो 5 बेटियां हैं, उन्होंने भी तो 5 घर बसाए हैं। है मेरा 5 बेटी, पर अब ना चाहिए बेटी मुझे। बात खत्म। मंदिरों की घंटियां तो खूब बजाई हैं आपने, कभी अपने दिल में झांक के देखा है? चली जा, अनिता जीभ खींच लूंगी अभी। कभी तुझे बुलाऊं लहतरी को अभी? कुशल, मेरे पेट में पल रही ये 3 महीने की बच्ची हम दोनों के प्यार की पहली निशानी है। क्या आप नहीं चाहते हो कि इसे इस दुनिया में लाएं? नीलिमा, चाहता हूँ, चाहता क्यों नहीं, लेकिन माँ की जिद के आगे किसी की चलती कहाँ है। आप कैसे मर्द हो? वो हमारी बच्ची को मारने की बात कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। नीलिमा, देखो, तुम समझने की कोशिश करो। आज तक इस घर में वही होता आया है जो माँ ने चाहा है। पिताजी भी माँ से अलग नहीं है, और मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। कैसे साथ हो आप, जो अपनी पत्नी के दर्द को भी नहीं समझ पा रहे? ये बेटी हम दोनों की है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम दोनों की है। कुशल। नीलिमा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। बेटियों की सुरक्षा मजबूरी से होगी या मजबूती से? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं तो माँ के खिलाफ नहीं जा सकता नीलिमा। और हमारी बेटी और मैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं तो ठीक है, भागो कुशल, पर मैं माँ हूँ। अपनी अंतिम सांस तक अपनी बेटी को बचाने के लिए ना लड़ूंगी, अपनी जान दे दूंगी, पर अपनी बेटी पे इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगी। भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। असल तू मेहमान ना आए? ना माँ, वो तो एक जरूरी काम से बाहर गए, मेरा मन था आने का, बस मैं आ गई। तो फोन कर देती, तो कसलवीर को भेज देती लेने के लिए।
भैया की क्या जरूरत थी, बस चल रही थी, ऑटो थी, मैं ऑटो करके आ गई। चल ठीक करा। खड़ी खड़ी मेरे मुंह को देख रही है, चाय बना ला। जी माँ जी। बिगड़ क्या दिखता ही ना तुझे। कोई ना। अरे पता नहीं सुनती ना आई, जन कहाँ से दिलद्दर आ गया मेरे घर को। माँ क्या चल रहा है? कुछ भी ना चल रहा मेरी लाडो, मैं तो टेंशन में बैठी हूँ। क्यों, भाभी को कुछ है ना? है कहाँ के होल्डर जनेगी, होल्डर लियो फिर है। माँ ऐसा ना कहा करते। कैसा क्या हूँ और होल्डर से तो मेरा नाम चलेगा, होल्डर से क्या खरक भर नाम हो जाए। सब चल जाएगा। और घर में सब ठीक ठाक है, काम धंधा सही चल रहा? हाँ माँ। तेरी सास तो कुछ ना कहती सुनती है? ना कुछ ना कहती। क्या वे तो बता दिए मुझे, ठीक बनाई आऊंगी एक दिन में जाके। ना ना सब ठीक है। पी चाय पी। पिताजी, आप पाप को बढ़ावा देना चाहते हैं या पुण्य की रक्षा करना? और आपका नाम तो कुशल वीर है, क्या आपके अंदर कुशलता और वीरता है? थोड़ी तो कुशलता दिखाओ, कुछ तो वीरता दिखाओ। आप सिर्फ नाम के कुशल वीर हो, आपके पास ना कुशलता है ना वीरता, पर इस माँ के पास ना दोनों है। माँ क्या हुआ भाभी को? पागल हो गई, इसका चल गया दिमाग। देख रही ना कैसे लतर लतर जुबान चला रही है। आज बच के दिखाओ तुम दीदी। सुबह सुबह आग लगाने आ गई ना यहाँ घर पे। आज बच के दिखाओ तुम दीदी। तो मेरी लौंडिया को मार रही है। बहुत आग लगा ली ना घर में, अब ना छोड़ूंगी मैं तुमको, देख लेना। रुक जानी, तेरे पेट में चक्कू दे दूंगी। कम्मखत की चौथी तेरी जान ले लूंगी, मेरी लौंडिया का हाथ लगाया तो। यूँ बता रही हूँ, डंडा लेकर भाग रही, तेरे दे दूंगी जहन्नम में भी। इसने क्या बिगाड़ा तेरा? तो मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती हो? जैसे आपको आपकी बेटी प्यारी है ना, वैसे मुझे भी मेरी बेटी प्यारी है। आपने बेटे का भी सुख देख लिया, बेटी का भी देख लिया, फिर मेरा सुख आपसे क्यों नहीं देखा जा रहा? मैं तो आपकी बेटी को डंडे से ही मार रही हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एक दो हड्डी ही टूटेगी ना। आप तो मेरी बेटी को जान से मारने के लिए पीछे पड़ी है। आप तो अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे चाकू से मारने को तैयार हो। तो ये बताओ मैं आपको किस चीज से काटूं? जरा सोचो, मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप ये कहते हो कि हाँ आपने ही बेटी को मार दे। आप तो 6-6 बच्चों की माँ हो, फिर मुझे एक बच्चे की माँ बनते हुए क्यों नहीं देखना चाहते? आप एक माँ हो, फिर भी एक माँ के दिल की बात क्यों नहीं समझती? आप भी तो बेटी हो, फिर आप बेटी को मारने के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या आपकी सास ने भी आपसे 5 बेटियों को मारने के लिए बोला था? जो काम आप मुझसे करवाना चाहती हैं, अगर वो इतना ही सुख था तो आपने क्यों नहीं किया? आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को पेट में ही मार दूं, तो ठीक है, मैं गर्भपात करवा लूंगी, पर अब भी ये चाकू आप अपनी बेटी के सीने में उतारिए। कर सकती हैं आप? उतारो। खड़ी क्यों है, उतारिए। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मैं मंदिर में जाऊं, सरस्वती माँ की पूजा करूं, पर मैं आज अपनी घर की देवी को मारने को चली। तैने मेरी सही समय पर आंख खोल दी। आज मुझे माफ कर दे। अब तुझे मैं ये नीच कर्म करने को कभी ना कहूंगी। तू अपना आप भी करेगी ना, मैं जब भी तुझे रोकूंगी इस काम करने को। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। माफ कर दे। मैं भूल गई थी कि मेरे भी 5-5 बेटी हैं। माफी मत मांगो माँ, बस मुझे ये नीच काम करने के लिए मत कहना। मैं कभी भी ना कहूँ तेरे से। आज से तू भी मेरी एक छठी बेटी है। चुप हो जा।